का अंत, शतावट का चरम, रण क्षेत्र में योद्धाओं, यीशु मसीहा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। A special welcome to all Angel TV viewers who are watching this program. इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी एंजल टीवी दर्शकों के लिए खास स्वागतम। This program is called Prepare to Meet the End Times. यह कार्यक्रम अंतिम समय के लिए तैयारी कार्यक्रम है। Its purpose is to make us all aware and to prepare for the end times. इसके उद्देश्य यह है कि अंतिम समय के बारे में सबको जानकारी दें और तैयार करें। The title of today's message is Stay Connected with the Holy Spirit. आज के संदेश की शीर्षक यह है कि पवित्र आत्मा के संपर्क में जुड़े रहें। Why do we need to be connected with the Holy Spirit? क्यों हमें पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहना है? There are many good reasons, but today I will share with you 10 good reasons. बहुत सारे अच्छे वजह हैं, मगर आज आपसे सिर्फ 10 वजह मैं आपसे बांटने वाला हूँ। The first reason, the Holy Spirit desires to dwell in us. पहला वजह यह है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करना चाहते हैं। This is a foundation scripture. Knowing this, it will help us to focus why we all need to stay connected with the Holy Spirit. और ये बुनियादी वचन है कि ये जानने के लिए क्यों पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सब के साथ जुड़े रहना चाहता है करके समझने के लिए। Let us turn to the book of 2 Corinthians chapter 6 and read 16 to 17. आइए जो दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 16 से लेकर 17 पद तक हम पढ़ें। And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. Therefore come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। God's Holy Spirit desires to dwell in us. परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करना चाहते हैं। Now let us turn to 1 Corinthians chapter 6 and read 19 to 20. आइए जब पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 से लेके 20 पद तक पढ़ेंगे। Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and you are not your own, for you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। Many do not know that our body and spirit belongs to God. हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं हमारे शरीर और आत्मा परमेश्वर का है। The second reason is that the Holy Spirit comforts us in all things. दूसरी वजह यह है कि सब बातों में पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देते हैं। Let's turn to the Gospel of John chapter 14 and read 16 to 17. आइए हम जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 से लेकर 17 पद पढ़ के देखें। And I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. और मेरे पिता से विनती करूंगा, और वो तुम्हें एक
और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहें, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। In some moments of your life, all of us get sad and we get anxious as well. हम में से हर एक अपने जीवन के कहीं ना कहीं परिस्थिति में दुखी हो जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं। This is when the Holy Spirit begins to comfort us in all those things or situations that we're going through. वही समय है पवित्र आत्मा जिन जिन चीज़ों से हम गुजरते हैं उन सब में हमारे लिए तसल्ली देते हैं। He comforts us so that we don't go into depression. वो हमें इसलिए तसल्ली देते हैं ताकि हम तनाव में ना चले जाएं। If you are experiencing depression right now, ask the Holy Spirit to come in and help you. अगर इस समय आप तनाव की अनुभव कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा से मांगें कि वो आपके अंदर आके वास करें। The next reason is the Holy Spirit is our spiritual teacher. अगला वजह यह है कि पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक शिक्षक हैं। The Holy Spirit will teach us everything pertaining to God. हर एक परमेश्वर के विषय के बारे में पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। Let's turn to the Gospel of John chapter 14 and read verse 26. आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 26वें पद को पढ़ें। But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। Let's turn to the book of Nehemiah chapter 9 and read verse 20. हम जो नेहमिया की पुस्तक उसके 9 अध्याय 20वें पद को पढ़ेंगे। You also gave your good spirit with a capital S to instruct them and did not withhold your manna from their mouth and gave them water for their thirst. वरम तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया और अपना मन उन्हें खिलाने ना छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। The fourth reason is the Holy Spirit reveals the future. चौथी वजह यह है कि पवित्र आत्मा हमारे भविष्य के बारे में प्रकट करते हैं। Let's turn to the Gospel of John chapter 16 and read verse 13 to 15. आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 13 से लेकर 15 पद को खोलने। However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears he will speak, and he will tell you things to come. He will glorify me, for he will take of what is mine and declare it to you. All things that the Father has are mine. Therefore I said that he will take of mine and declare it to you. परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातें में से लेकर तुम्हें बताएगा। Many people live their lives without knowing the future. बहुत सारे लोग अपने जीवन के भविष्य ना जानते हुए जीते हैं। But the Holy Spirit knows your future and he will help you to decide about your future choices. पवित्र आत्मा मगर आपके भविष्य को जानते हैं, वो आपके लिए मदद करते हैं कि भविष्य के बारे में आप सही निर्णय लेने पाए। The fifth reason is the Holy Spirit is the sanctifier. पांचवी वजह यह है कि पवित्र आत्मा में शुद्ध करने वाले हैं। Let's turn to 1 Corinthians chapter 6 verse 11. आइए पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 11 पद को खोलने। And as such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे।
Whatever is holy from God, the Holy Spirit sanctifies it in us. जो भी चीज परमेश्वर की ओर से पवित्र है वो हमारे जीवन के लिए पवित्र आत्मा पवित्रकरण करके शुद्ध करके देते हैं। The sixth reason is the Holy Spirit helps us to overcome sin. छठे वजह यह है कि पवित्र आत्मा हमारे मदद करते हैं कि पाप पर हम जय पाएं। Let's turn to the book of Romans chapter 8 and read verse 11. आइए हम जो रोमियो की पत्री 8 अध्याय 11 पद को खोलें। But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। So next time you are being tempted and you find it hard to resist, ask the Holy Spirit to help you overcome. इसलिए अगली बार जब अपने आप में प्रलोभन महसूस करते हैं तो आप पवित्र आत्मा की मदद मांगें ताकि पाप का विरोध कर सकें। The seventh reason is the Holy Spirit gives us power. सातवीं वजह यह है कि पवित्र आत्मा में सामर्थ देते हैं। Let's turn to the book of Acts chapter 1 and read verse 8. आइए प्रेरितों का काम पुस्तक उसके पहला अध्याय 8वें पद को पढ़ेंगे। But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। Let us turn also to the book of Micah chapter 3 verse 8, which says the same thing. आइए जो मीका की पुस्तक 3 अध्याय 8वें पद की ओर खोलेंगे और वो वचन भी यही बात को बताता है। But truly I am full of the power of the Spirit of the Lord and of justice and might, to declare to Jacob his transgressions and to Israel his sin. परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूं। The eighth reason is the Holy Spirit helps us to pray. आठवीं वजह यह है कि पवित्र आत्मा हमारे मदद करते हैं कि हम प्रार्थना करें। Let's turn to the book of Romans chapter 8 and read verse 26. आइए रोमियो 8वें अध्याय उसके 26वें पद को पढ़ेंगे। Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। Let us turn to the book of Ephesians chapter 6 verse 18. आइए जो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 18वां पद को पढ़ेंगे। Pray always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to the end with all perseverance and supplication for all the saints. और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। Many times we pray for the things that we want, बहुत से बार जो चीज हम चाहते हैं उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, but the Holy Spirit reminds us to pray for the things that we need. मगर पवित्र आत्मा जो हमारे लिए जरूरत है उन बातों को याद दिलाते हैं प्रार्थना करने के लिए। The ninth reason is the Holy Spirit transforms us. 9वीं वजह यह है कि पवित्र आत्मा हमें परिवर्तित कर देते हैं। Let us turn to the book of 2 Corinthians chapter 3 and read verse 18. आइए हम 2 कोरिन्थियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय 18वें पद को पढ़ेंगे। But we all will unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord.
परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। It is the job of the Holy Spirit to help us to be transformed in the likeness of Christ. ये पवित्र आत्मा का कार्य है कि हमें मसीह के स्वरूप में परिवर्तित करें। The 10th reason is the Holy Spirit leads us in the way of God. 10वीं वजह यह है कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के राहों पर चलाते हैं। Let's turn to the book of Psalm chapter 32 and read verse 8. आइए भजन 32 में 8वें पद को हम पढ़ेंगे। I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। The Holy Spirit of God is there to help us to go to God. पवित्र आत्मा हमारे लिए है कि मदद करते हैं कि हम परमेश्वर पास जा पाएं। Let's turn to the Gospel of Luke chapter 4 and read verse 1. आइए हम लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके पहला पद को पढ़ें। And Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। Just like Jesus, right? We can also be filled with the Holy Spirit. यीशु मसीह के समान ही हम भी पवित्र आत्मा से भरपूर हो सकते हैं। So in conclusion, God is saying to us, seek consecration daily. समाप्ति में परमेश्वर हमसे ये कहना चाहते हैं कि हर रोज हम अपने आप को शुद्ध करने पाएं। Consecration is the act of setting apart any person or thing to the worship and service of God. शुद्ध करने के मतलब ये है कि चाहे कोई वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो, परमेश्वर की आराधना के लिए अलग किया जाना। Through consecration, we will be able to experience the glory of God and the Holy Spirit will show us. शुद्धिकरण के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा के अनुभव कर सकते हैं और पवित्र आत्मा उसे हमें दिखाते हैं। Have moments of reflection and stay quiet and wait upon the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में समय लेकर आप इंतजार करें और अपने आप को परमेश्वर के वचन के प्रति प्रत्युत्तर दें। You can even partake of a daily communion as you wait upon the Lord. और जैसे परमेश्वर के इंतजार में रहते हैं, हर रोज आप परमेश्वर के साथ वार्तालाप भी कर सकते हैं। Let us turn to the book of Romans chapter 12 and we read verse 1 to 2. आइए जो रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 1 से लेकर 2 पद तक पढ़ें। I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, and that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। My dear brothers and sisters, we have come to the end of this message. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम इस संदेश के अंत में पहुंच चुके हैं। Before I end, I want to encourage you to seek the Holy Spirit. समाप्त करने से पहले आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा को ढूंढें। Let the Holy Spirit dwell in you. पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करने पाए। We all need the Holy Spirit. Every one of us. हम सब के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। I hope God will begin to speak to you how important it is for you to have His Spirit. मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपसे बात करना शुरू कर दिए होंगे कि पवित्र आत्मा कितना महत्वपूर्ण है समझने के लिए। Thank you for watching this program. Till we meet again next time. God bless you all. इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। अगले समय मिलते तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे।